अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर बात करेंगे। भारत को अमेरिका की जानिब से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ऑफर, इंडोनेशिया की बड़ी तादाद में तुर्क ड्रोन एक्विजिशन समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक इस इंटरनेशनल एक्सरसाइज, जिसका इनेकाद किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब में किया गया, इसमें सऊदी अरब के अलावा बहरीन, फ्रांस, यूनान और कतर के साथ साथ UAE और यूनाइटेड किंगडम के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्सेज ने शिरकत की। इस एक्सरसाइज में शिरकत के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हथियारों ने इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट की गर्ज से नॉन स्टॉप फ्लाई करते हुए पाकिस्तान से सऊदी अरब तक फ्लाई किया और इस एक्सरसाइज के इख्तिताम के बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान वापसी भी नॉन स्टॉप फ्लाइट के जरिए कंडक्ट की गई। इस दौरान इन फ्लाइट एयर टू एयर रिफिलिंग भी डेमोन्स्ट्रेट की गई, जो इस तैयारे की लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को जाहिर करती है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में मुनक्किद की जाने वाली स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एयर एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से ही शिरकत करती आ रही है और इसे शरीक ममालिक के दीगर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा कि F-15 ईगल, यूरोफाइटर टाइफून और रफाल के अलावा F-16 से कम्पीट करने का मौका दस्तयाब होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 हथियारों की इस मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज में शमूलियत बुनियादी तौर पर इस तैयारे की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और ऑपरेशनल पोटेंशियल के अलावा एडवांस फीचर्स की अक्कासी करता है। अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाका हथियारों की फराहमी का इंदिया दे दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को इस साल से ही दिफाई साजो सामान की फरोख्त बढ़ा दी जाएगी, जिसके नतीजे में भारत को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फराहम करने की राह भी हमवार हो सकेगी। मुबसरीन ने अमेरिका की जानिब से भारत को F-35 लड़ाका हथियार फराहम करने का इंदिया देने को बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। इस वक्त अमेरिका से F-35 हथियार खरीदने की चंद ही मुल्कों को इजाज़त हासिल है, जिनमें इसराइल, जापान और मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो के रुकन ममालिक शामिल हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ये हथियार हदफ को महारत से निशाना बनाने के साथ साथ स्टेल्थ खूबियों की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंसेस को चकमा देने की सलाहियत रखता है। माहिरीन का कहना है कि भारत को ये हथियार मिलने से उसकी दिफाई कुव्वत में मजीद इजाफा होगा। ताहम सदर ट्रंप ने ये नहीं बताया कि भारत को F-35 हथियार कब फराहम किए जाएंगे। इधर F-35 लड़ाका हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 हथियारों की किसी भी किस्म की फरोख्त का मामला दोनों हुकूमतों की सतह पर बातचीत के बाद होगा। लॉकहीड मार्टिन F-35 मॉडल के 3 वेरिएंट्स बनाती है, जिनमें F-35A एयरफोर्स के लिए, F-35B वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट और F-35C शामिल है। ख्याल रहे कि भारत को अपनी एयरफोर्स के लिए हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से J-35 की एक्विजिशन और चीन की जानिब से 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के बाद 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मुतारिफ करवाने के बाद अपनी एयरफोर्स के लिए अर्जेंट बेसिस पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की ज़रूरत दरपेश है। इसी असना में रूस की जानिब से भी भारत को अपने Su-57 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की भी ऑफर की गई है, जिसमें रूस की जानिब से भारत को इस तैयारे से मुतालिक मुकम्मल TOT यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी ऑफर की जा रही है। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हालिया दौरा इंडोनेशिया के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफा से मुतालिक कई एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। इसमें खास तौर पर मशहूर ज़माना TB2 ड्रोन बनाने वाली तुर्क कंपनी बेकर के साथ 60 TB3 ड्रोन से मुतालिक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इस मौके पर तुर्क दिफाई कंपनी बेकर और इंडोनेशिया की डिफेंस कंपनी रिपब्लिक कॉर्प के दरमियान 60 ड्रोन से मुतालिक जॉइंट प्रोडक्शन का एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन भी शामिल है। इंडोनेशिया की जानिब से अपनी आर्म फोर्सेस के लिए बेकर के 60 TB3 ड्रोन्स अक्वायर किए जा रहे हैं, जबकि अकिंजी ड्रोन की तादाद 9 बताई गई है, जिसको आने वाले अरसे में इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि TB3 ड्रोन को इंडोनेशिया की जानिब से अक्वायर किए जाने के बाद अब इंडोनेशिया पहला मुल्क बन गया है जो इस तुर्क कंपनी के तैयार किए जाने वाले TB3 ड्रोन को तुर्क आर्म फोर्सेस से भी पहले हासिल कर लेगा। TB3 ने हालिया दिनों में ही तुर्की की TCG एनादोलू कैरियर पर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मुजाहिरा किया है, जिससे इस ड्रोन की कैपेबिलिटी को फर्दर इन्हेंस करने का मौका दस्तयाब हुआ है। तुर्क कंपनी की जान से TB3 ड्रोन को खास तौर पर फोल्डेड विंग्स के साथ
شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ جیسی کیپیبلٹیز کے ساتھ ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو فیوچر کی ڈرون کیریئرز پر بھی کامیابی سے استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے تیار کیے جانے والے TB2 سے زیادہ پے لوڈ اور انڈیورنس رکھتا ہے، اور اس پر اب ترکی کے کئی طرح کے سمارٹ منیشنز اور ایساسان کے تیار کیے جانے والے ایسل فلر 500 الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کی جانب سے TB3 ڈرون کی ایکوزیشن کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ نیئر فیوچر میں مڈل ایسٹرن کنٹریز اور دیگر ایشین ممالک کی جانب سے ترکی سے اس ڈرون کو اکوائر کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ڈنمارک کی رائل ڈینش نیوی نے کونگسبرگ کے تیار کردہ نیول اسٹرائک میزائل کا انتخاب کیا ہے۔ ڈینش نیوی کی جانب سے NSM یعنی نیول اسٹرائک میزائل کا انتخاب بنیادی طور پر امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو ریپلیس کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ کونگسبرگ کے تیار کردہ نیول اسٹرائک میزائل نے سویڈش کمپنی ساب کے تیار کردہ RBS-15 Mk3+ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے یہ کانٹریکٹ ون کیا ہے۔ ڈنمارک کی جانب سے اس کانٹریکٹ کی مالیت 120 سے لے کر 201 ملین یوروز بتائی گئی ہے، اور اس ایکوزیشن کو ہارپون میزائلز کو ریپلیس کرنے کی غرض سے فرسٹ اسٹیپ قرار دیا گیا ہے۔ ڈنمارک اس سے پہلے ہی اپنے ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل یوکرین کو ڈونیٹ کر چکا ہے۔ نیول اسٹرائک میزائل کو لانگ رینج پریسیشن اسٹرائک ویپن قرار دیا جاتا ہے جو اینمی شپس کو لانگ رینج پر سیک اور ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ اس کی میکسیمم رینج 100 نوٹیکل مائل سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 0.9 ماک اور ٹوٹل وزن 407 کلوگرام ہے۔ یہ ایک ملٹی مشن میزائل ہے جو سی اور لینڈ ٹارگٹس کو 250 کلومیٹر کی رینج پر ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ فرینڈز، الجیریا کے بارے میں تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ رشین ساختہ Su-57 کا پہلا بین الاقوامی کسٹمر بن گیا ہے، جبکہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق الجیریا کی جانب سے ابتدائی طور پر 14 Su-57 فائٹر جیٹس روس سے اکوائر کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اب سے چند ماہ پہلے آپ کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کی تھی کہ روس کی جانب سے پہلے Su-57 کسٹمر کے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اس وقت یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ پہلا کسٹمر الجیریا ہی ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق الجیریا کی جانب سے رشین ساختہ Su-57 کی ایکوزیشن کی ایک لحاظ سے تصدیق ہو گئی ہے، اور اس کو ان 14 طیاروں کی ابتدائی ڈیلیوری اس سال کے آخر میں شروع کر دی جائیں گی۔ Su-57 کو اب روس کی جانب سے ایگریسولی ایکسپورٹ کے لیے پچ کیا جا رہا ہے، جبکہ رشین ایئر فورس نے اس طیارے کو حالیہ یوکرین جنگ میں بھی کامیابی سے استعمال کیے جانے کے دعوے کیے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔